दोस्तों, MS न्यूज़ हाँसी आपको हाँसी के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश युवा उपाध्यक्ष सचिन जैन जी से बातचीत कराते हैं कि आज जो हरियाणा की राजनीति के अंदर अक्टूबर के अंदर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। हरियाणा के अंदर इस बार पार्टी ने ये फैसला किया है कि 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी किसी गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ेगी और शहर के मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। सचिन जी, जैसे अब लोकसभा का चुनाव जो इस बार हुआ था उसके अंदर कुरुक्षेत्र सीट से जो है गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साझा उम्मीदवार खड़ा किया था, परंतु जो है गया उसका जो रिजल्ट है गया पार्टी कैसा रहा, किस तरीके के आप देख रहे हो? शर्मा जी, सबसे पहले तो MS न्यूज़ के आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। उसके बाद बातचीत करें तो पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन के तहत विभिन्न दलों ने मिलकर के आम आदमी पार्टी जिसमें शामिल थी, उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़े ही सकारात्मक रूप से जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा, जिसके भीतर हरियाणा के अंदर हम एक सीट पर कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़े और यूँ कह लीजिए ना के बराबर कुछ वोटों से हमारी वहाँ पर हार हुई, जिसको हम सर माथे स्वीकारते हैं। जनता का हमें भरपूर सहयोग मिला और सहयोग भी हम आपको क्या बताएं कि पूरे प्रदेश के भीतर 27 प्रत्याशी 3 दलों ने मिलकर के उतारे, जिसमें कि 2 क्षेत्रीय दल जननायक जनता पार्टी ने 10 प्रत्याशी और INLD ने 7 प्रत्याशी, और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने वाली BSP पार्टी उसके 10 प्रत्याशी थे। उन तीनों दलों ने मिलकर के 27 प्रत्याशी उतारे और वो भी आम आदमी पार्टी के अकेले कुरुक्षेत्र से हमारे लड़ रहे प्रत्याशी सुशील गुप्ता से कम पर रह गए। तो हमारे लिए बेहद ही एक अच्छा चुनाव रहा। उस चुनाव में थोड़े 4 चांद और लग जाते अगर माननीय सुशील गुप्ता जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वह जीत जाते। तो बाकी हम प्रयास करेंगे कि तो सचिन जी, आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव जींद का हुआ था, उसके अंदर जननायक जनता पार्टी से समझौता किया था और विधानसभा के अंदर, पर उसका कैसा रहा? देखिए, जब जननायक जनता पार्टी से समझौता किया गया था तब INLD से दुष्यंत जी अपने काम के आधार पर, क्योंकि उस समय वह लोकसभा के सांसद रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और चुनाव चिन्ह उन्हें नया अलॉट हो गया, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वह स्वयं अकेले अपने दम पर लड़ना चाहते हैं। तो उसके बाद हमारा जो भी सिस्टम रहा वह अपना अलग चुनाव लड़े। हम जितने स्तर पर उतार सके उस समय हमने भी प्रत्याशी उतारे थे। पर सचिन जी, जैसे गठबंधन लोकसभा में किया था, पर अब जो है क्या विधानसभा का जैसे ही चुनाव आने वाला है तो उसके अंदर जो है क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया या क्या उनका समझौता था, किस तरीके के थे? लोगों में ये चर्चा चल रही है कि ये कांग्रेस ने जो है क्या नहीं किया, ये कैसे है? पहले तो हम आपको इस बारे में स्पष्ट करना चाहते हैं कि गठबंधन जो हुआ था वह लोकसभा स्तर पर ही हुआ था, तो उसके टूटने या जुड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आपको मैं ताज़ा बता देता हूं कि 30 तारीख को इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल जी के गिरते स्वास्थ्य पर जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने जा रहा है, उसमें इंडिया गठबंधन के सभी दल वहां आकर के सहयोग करने जा रहे हैं। तो मेरा कहना ये मतलब ये है कि लोकसभा नहीं, वो जो प्रदर्शन करना और जनसभा में इकट्ठा होना, पर जो जनता तो ये देखती है कि ये जो लोग है एक मंच के ऊपर आते तो भाजपा को कुछ दिक्कत दे सकते थे, हरा भी सकते। नहीं, हमारा इसमें स्पष्ट रूप से कहना है कि जो लोकसभा में गठबंधन हुआ था, आपने कहा कि क्या वह टूट गया? लोकसभा का गठबंधन आज भी काबिज है। बात रही विधानसभा की, तो आम आदमी पार्टी और सभी दल, अकेले आम आदमी, सभी दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कई दफ़ा इस बारे में कहा है कि हमारा काम होता है कि चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, अपने प्रत्याशियों को तैयारी करवाना। किसी भी गठबंधन को
करना ना करना वह राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेवारी है, तो वह जैसा तो आदेश अब इस समय जो 90 जो विधानसभा हरियाणा के अंदर रह गया, तो उसके अंदर पार्टी ने किस तरीके की टिकटें बांटेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो स्टार्टिंग में था, लोगों में काफ़ी चार्म था कि इस पार्टी के अंदर जो है युवा लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनकारी और उस तरीके अन्ना के समर्थक, पर धीरे धीरे इस पार्टी के अंदर दूसरी पार्टियों के लोग आने लगे। जैसे जैसे वो आए और उन्होंने एक रेलगाड़ी समझी, कभी आए और कभी चले गए और कभी छोड़ गए। तो इसके बारे में अब पार्टी में जो पार्टी से जुड़े हुए हैं 90 के 90 कैंडिडेट आपके पास है, 90 के 90 जी? मैं आपको बताना चाहता हूं जी, आप कह रहे हैं 90, आज की परिस्थितियां ये है कि हमारे पास कुछ हलके तो ऐसे हैं जहां पर 10-10 लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और बात रही जी, देखो रेलगाड़ी का ये आपने उदाहरण दिया, तो ये तो स्पष्ट है, जब एक रेलगाड़ी, क्योंकि अशोक तंवर जी भी और निर्मल सिंह जी और भी कई लोग जो चुनाव से पहले, जो लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर, आम आदमी पार्टी छोड़कर जो है दूसरी पार्टियों में गए हैं, तो उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता? नहीं, देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना किसी के आने। अगर इतना ही प्रभावशाली अगर कोई सिस्टम होता तो तंवर जी तो हमारे सिरसा से चुनाव लड़े, अगर इतना प्रभावशाली से तो वो वहाँ जीत जाते। और कोई ना कोई उनके मन के, देखिए वो अपनी इच्छा से आए, अपनी इच्छा से चले गए। वो यहाँ पर आए, हमने उन्हें भरपूर सम्मान दिया। आपने हमारी जो हरियाणा की हाँसी के अंदर यात्रा हुई थी, आपने उसको कवर भी किया, पार्टी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया, हर कार्यकर्ता ने उन्हें पूरा सम्मान दिया। वह आज भी देखिए राजनीति। सचिन जी, आप जो है हाँसी विधानसभा से जो है दावेदारी करते हैं आप, पार्टी चुनाव यदि लड़ती है तो? देखिए हम अपनी दावेदारी बिल्कुल करते हैं और पार्टी के हर कार्यकर्ता को दावेदारी करनी चाहिए। यह पार्टी का निर्णय होता है कि जो मजबूत दावेदार और जिताऊ दावेदार होगा वह चुनाव के रण में उतरेगा और इन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, इनेलो के कर प्रत्याशी को पछाड़ने का काम। एक काम है क्या, यदि हरियाणा के अंदर अलग अलग दल चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा किसको होगा? विपक्ष को होगा, सत्ताधारी पार्टी को? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बार अगर अलग अलग दल चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा प्रदेश की आम जनता का होगा। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का 9.5 साल का अब तक का कुशासन जनता देख चुकी है और भारतीय जनता पार्टी स्वयं मान चुकी है कि वो फेल हो चुके हैं, तभी उन्हें मनोहर लाल खट्टर जी को बदलना पड़ा। और आप देखिए, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, न केवल मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, अब वर्तमान में नायब सिंह सैनी जी पूर्व मुख्यमंत्री की जो पोर्टल की कमियाँ थी उन कमियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो सचिन जी, जो दिल्ली के अंदर जो शराब कांड हुआ है, अरविंद केजरीवाल या पार्टी के और लोग, क्या ये चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। हरियाणा की जनता जो हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करने का काम केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों द्वारा किया जा रहा है, उसका बदला लेगी और हरियाणा के लाल को यहाँ पर हरियाणा के भीतर सिरमौर बनाने का काम करेगी। और जनता बताएगी कि हरियाणा के लाल को प्रधानमंत्री जी कमज़ोर समझने का काम ना करे। हरियाणा की माटी के हिसार के अंदर पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल जी को इस बार हरियाणा के अंदर पैर पसारने के लिए पार्टी जो है कोई मुख्यमंत्री का जो चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ेगी या कैसे है, किस तरीके का है? 90 के 90 जो हमारे विधायक है वह मुख्यमंत्री होंगे और उसके बाद जो जनता निर्णय देगी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो निर्णय देंगे उस आधार पर मुख्यमंत्री। सचिन जी, आप क्या सोचते हैं कि हरियाणा में 90 में कितनी सीटें आप जीत सकते हैं? देखिए हमारा एक रिकॉर्ड कायम है जी। आपने देखा है जब हम दिल्ली चुनाव लड़े, उसके बाद पंजाब चुनाव लड़े, तो हमने सफाया करने का हर जगह काम। क्योंकि यदि जो आपने सफाई की बात की है, लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली के अंदर जो है सभी की सारी सीटें हारे हैं, वो क्या कारण? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव की और विधानसभा चुनाव की परिस्थितियाँ सदैव अलग रही है। अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेना चाहूँगा, 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब भी लोकसभा चुनाव जब हुए तो 7 सीटें हमारे पक्ष में नहीं आई थी। दिल्ली की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हुए उन्हें जो है प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। लेकिन जब 2020 के अंदर चुनाव हुआ तो दिल्ली की जनता ने पिछले रिकॉर्ड को लगभग दोहराते हुए 62 सीटों के साथ, 70 में से 62 सीटों के साथ हरियाणा के लाल। और उस समय जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता था इंटरनल, नहीं, कोई भी समझौता नहीं था।
हमारा आज क्योंकि आज भी जो विधानसभा दिल्ली के अंदर कांग्रेस की कोई सीट नहीं है। नहीं, कांग्रेस की भी कोई सीट नहीं है विधानसभा के अंदर। आप ये देखिए, अगर समझौता तो इस हमारा दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता से समझौता है। हम उनके लिए शिक्षा पर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, बिजली पर काम कर रहे हैं, पानी पर काम सचिन जी, ये बात जो है दिल्ली की जो बातें हैं, हांसी के अंदर यदि क्या आप सोचते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरीके का? एक जो हांसी के अंदर आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि हांसी को जिला बनाने के ऊपर, उसके बारे में क्या है? देखिए, बिल्कुल जिला बनाया जाना चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब राज्यसभा सांसद होते थे तब वह इस धरने पर भी आए थे जो यहाँ पर रामनिवास फौजी जी के नेतृत्व में चल रहा था, और आज भी हम उसके पक्ष में हैं कि जिला बनना चाहिए। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अकेले कोरी घोषणाओं से बात नहीं चलेगी। अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि विधायक जी ने एक बार फिर से गुफा दिया है कि 4 अगस्त को रैली होगी, उसमें घोषणा हो जाएगी। लेकिन घोषणा से क्या बात बनेगी? घोषणा पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे जब घोषणा होगी तो उसके बाद ही कार्य चालू होंगे। घोषणा नहीं होगी तो चालू कैसे? घोषणा का मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं जी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, वो 4 से 4.5 वर्ष पूर्व शिवानी के अंदर जा करके घोषणा करके आए थे कि हम शिवानी को हिसार में मिलाने का काम करेंगे। आज तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हम कह रहे हैं कि जी गजट पत्र जारी करें और तुरंत प्रभाव से, चुनाव के बाद क्या होगा इसका कुछ नहीं पता। चुनाव के बाद, चुनाव से पहले घोषणा को लागू करना चाहिए। चुनाव से पहले घोषणा लागू होनी चाहिए और लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो काम है केवल चुनाव भी मुद्दा नहीं बनना चाहिए। तो आपका तो कहना है यही मतलब? हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जी वैसे तो हांसी के अंदर ऐसी कोई नई चीज़ हुई नहीं जिसके आधार पर प्रदेश हांसी की जनता वोट करे। हांसी की जनता से कम वोट मांगने के लिए एक ज़िले के नाम का जो अपना ये अब तक जुमला चलाते आ रहे हैं पिछले 10 साल से कि हम बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, वो नहीं बना रहे। तो हम प्रदेश की जनता से कहेंगे, अगर ये चुनाव से पहले घोषणा नहीं अगर बनाते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी को भले वोट दीजिए। तो आपने जो है हांसी में क्या आप यदि आम आदमी पार्टी कौन से चुनाव मुद्दे पर जो है हांसी विधानसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, क्या प्रमुख है? देखिए, पार्टी ने तो मुख्य अपने हरियाणा के लिए 5 गारंटीज अरविंद केजरीवाल जी ने, पीछे सुनीता केजरीवाल जी ने पंचकुला से लॉन्च की। हम हरियाणा स्तर पर तो उन पर लगे, लेकिन हांसी लोकल के मैं हांसी के लिए भी बताना चाहता हूँ कि मैंने निजी रूप से अगर पार्टी हमें आदेश करेगी और हम पार्टी में रखेंगे भी, हमने लगभग 21 सूत्रीय सदस्य जो हमारे एक मैनिफेस्टो हम हांसी के लिए भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य प्राथमिकता होगी कि हांसी के अंदर जो हमारा सिविल अस्पताल है इसको अपग्रेड करा जाए, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि आप लोगों को हिसार रेफर हो करके अपने इलाज के लिए लेट होने में अब मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, एक मेरे को 5 मिनट की दूरी पर अस्पताल मिले और एक आधा घंटे बाद जा करके मिले, तो क्या मुझे लगता है तो इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा हम स्कूलों पर फोकस करेंगे। हर वार्ड में, हर मोहल्ले में जो है हम मोहल्ला क्लिनिक बनाने का प्रयास करेंगे। जो दिल्ली सरकार की योजना है उसको जो है कार्य रूप देंगे हरियाणा के अंदर। बता रहा हूँ जी, हमारी सरकार तो अभी कुछ कर ही नहीं पाई। दिल्ली के अंदर पहले चरण में 280 मोहल्ला बसें भी चालू कर दी गई हैं ताकि लोगों को सरकारी कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। जो गरीब हमारे लोग हैं या आम लोग हैं जो आज महंगाई से त्रस्त हैं, हमारी महिलाएं जो हैं वो फ्री में वहाँ सफ़र कर सकें, तो दिल्ली की योजनाओं का तो क्रियान्वयन किया ही जाएगा। उसके अलावा हमारे भीतर कुछ और भी चीज़ें हैं कि हम लोगों से मिल करके, आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आवारा पशुओं का और बेसहारा पशु, दोनों प्रकार के पशु हांसी के अंदर उनका रूप देखने को मिलता है। कभी कभी पशुओं को भी हानि। सचिन जी, जैसे भी आपने पशुओं की बात चालू की है, तो हांसी नगर परिषद की क्या स्थिति चल रही है? किस तरीके का भ्रष्टाचार है या नहीं है क्या? क्योंकि जब चुनाव लड़ा था तो यहाँ का चेयरमैन को जो है लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया, भारी समर्थन दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो आज क्या स्थिति है नगर पालिका की? नगर पालिका की स्थिति आज ऐसी है जी, हम बीच में कई बार जा कर के देख के आए, वहाँ पर बिना पैसे और बिना सिफारिश आज तुरंत काम करवाना असंभव है। हमने वहाँ पर जा कर के देखा है, वहाँ पर गरीब बुज़ुर्ग हमारे आते हैं, कुछ लोगों को
टैक्स भरने के कारण समस्या होती है। हमने तो पीछे ऐसा भी देखा, किसी व्यक्ति ने टैक्स ज़्यादा जमा करवा दिया तो उसे एनडीसी इस भी आप पर नहीं दिख रही कि आपका टैक्स जीरो नहीं है। अब वो व्यक्ति अपने आप से कैसे टैक्स बनाएगा, तो उसे एक एक साल तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। वहाँ लोग अपनी ही प्रॉपर्टियों को ठीक करवाने के लिए जेरा कर रहे हैं। और अभी तो क्या है ना, अपने अपनी पीठ ठपाने के लिए सैनी भाजपा सरकार ने जो है झांसी के अंदर विकास के नाम पर करोड़ों रुपए लगाए हैं। क्या वो जो पैसा जो लगा है वो सही सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे किस तरीके का है? सदुपयोग तो आप देख सकते हैं जी, आपकी हर सड़क के सैंपल हो रहे हैं, तो इसमें हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम तो एक चीज़ जानना चाहते हैं कि नई चीज़ों पर तो पैसा लगाने की बात की जा रही है, सारी चीज़ें हो रही है। हमारे बड़सी गेट का फव्वारे तो आज तक नहीं चालू हो पाए, बड़सी गेट पर तो लाइटें आज तक नहीं चालू हो पा रही, क्योंकि ये जो बड़सी गेट की जैसे मुद्दा उठाया है, ये इनेलो सरकार के अंदर नगर सुधार मंडल ने वहाँ पर फुहारे वगैरह लगाए थे, पर वो भी बंद पड़े थे, आज भी बंद पड़े हुए हैं जी। मैं आपको कुछ यही तो उदाहरण देना चाह रहा हूँ जी। बड़सी गेट के फव्वारे चालू करवाने में कितना समय लगेगा, अमटी तालाब की सफाई करवाने में और उसके रख रखाव करने में कितना समय लगेगा, अहिंसा पार्क जैन समाज का बना हुआ है उसका रखरखाव करने में कितना समय, मतलब मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ जी। हजार कानून व्यवस्था जैसे हरियाणा के अंदर, स्टेट के अंदर कानून व्यवस्था कैसी चल रही है सचिन जी? क्योंकि कानून जो है दो चीज़ें बड़ी मुद्दा है जी। अब जैसे एक तो नशा का जी, जैसे पंजाब इस मामले में सबसे आगे था और आज भी है वहाँ, पर उसका असर जो है हरियाणा के अंदर भी इसका जो है नशा, और जबकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन दावा करता है कि हम हर रोज़ जो है सुनते हैं कि आज ये पकड़ा, तो ये क्या कारण है नशे हुआ? देखिए, हरियाणा सरकार सिर्फ़ और सिर्फ जुमलों की सरकार है, और आज के 6 महीनों की अब की बात कर लें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लिपा पोती में और अपने आप को बचाने में लगी हुई है। लोगों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। क्राइम की व्यवस्था तो आपने देख ली। अभी इन लोगों ने एक शिगुफा और बनाने की कोशिश की कि भाई लोकसभा के 5 सांसद कांग्रेस के जीत गए, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। भाई कुरुक्षेत्र के अंदर भी अभी बीते दिनों ऐसे ही लूटपाट और गोलीबारी हुई, तो वहाँ पर तो नवीन जिंदल जी सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उससे पूर्व भी यार जब पहला कांड जो हमें बड़ा कांड यहाँ देखने को मिला, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नफे सिंह गिराठी जी की हत्या कर दी गई थी। तो यह सरकार जो है लचर सरकार है, इनके अंदर निर्णय लेने में ये लोग सक्षम नहीं हैं। इन तो हमें तो यही उम्मीद है कि जी आने वाले समय में प्रदेश की जनता 10 साल के इनके कुशासन को देखेगी और दिल्ली और पंजाब में जो हो रहे जनहित के कार्य है उन पर मोहर लगाएगी, और हरियाणा में भी अपने लाल अरविंद केजरीवाल को चुनते हुए और आम आदमी पार्टी की सरकार। तो हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जो है चेहरा बन सकता है मुख्यमंत्री का जी? देखिए, चेहरे के मैंने आपको बताया जी, 90 सीटों पर विधायक चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता जिस व्यक्ति को चाहेगी, हो सकता है हंसी से आम आदमी पार्टी पत्रकार के रूप में आपको चुनाव लड़ा दे, आप जीत जाएं और काबिलियत आपके अंदर मुख्यमंत्री को आम आदमी पार्टी आपको मुख्य। आप एक चीज़ देखिए, एक हेडमास्टर के बेटे थे भगवंत मान जी, किसने सोचा था कि 2014 में जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी, किसने सोचा था अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री? जी, मैं कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं और ना मेरा चुनाव लड़ने की इच्छा। मैं तो जो है एक पत्रकार के नाते जनता की आवाज़ जनता तक और प्रशासन की बात प्रशासन तक, सरकार की बात, हर लोगों के मुद्दे को उठाने का प्रयास करता हूँ। इसके अंदर कुछ कमियां भी हो सकती है, कोई मैं पर मेरा ये रहता है कि आप आम आदमी पार्टी के सबसे पुराने वर्कर हैं और झांसी के अंदर कई लोग आए, कई चले गए और कई जो है और वो केवल वे भी जुमले ही करते हैं कि, पर आप धरातल पर पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए आज मैंने MS न्यूज़ झांसी ने एक फैसला किया है कि इस चुनाव से पहले हम कुछ लोगों से जो गूदड़ी के लाल जो मीडिया के अंदर पीछे राजनीति करते दरी बिछाने के, तो उसके लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि बातचीत करूँ और किस तरीके से कैसे लगे। तो आप इसके अंदर आपको ये कोई महिलाओं के बारे में क्या पोजीशन है जी? महिलाओं के बारे में देखिए, हमने जो बताया कि सुनीता केजरीवाल जी ने पंचकुला में जो 5 गारंटियां दी थी, उसमें एक गारंटी यह भी रही जो हम दिल्ली और पंजाब में जल्द ही लागू होने वाली है कि 1000 रुपया प्रति माह हर महिला को उनके खाते में दिया जाए। एक बात है सचिन जी, जो पैसा देना और ये इससे अच्छा तो रोज़गार का कोई परमानेंट काम किया जाए तो वो ज़्यादा
बेस्ट है। रोज़गार की बात करें तो रोज़गार भी दिया जा रहा है। अब तक पंजाब सरकार 1 साल के भीतर 43,700 के करीब नौकरियां दे चुकी है और बिना भ्रष्टाचार के किसी भी व्यक्ति पर अब तक एक उंगली नहीं उठी है, ना कोई वहां पर पेपर लीक हुआ है, ना किसी प्रकार का। इसी प्रकार दिल्ली के अंदर रोज़गार पोर्टल और सरकारी नौकरियों के डायरेक्ट माध्यम से अब तक 13 लाख व्यक्तियों को रोज़गार दिया जा चुका है। लेकिन क्या है, देखिए आज हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें जो गृहिणी हैं, जो घर के अंदर कार्य करती है, उनके लिए 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया। उन्हीं के लिए बस महिलाओं के लिए फ्री बस की यात्रा का प्रावधान किया गया। उन्हीं हमारी बुजुर्ग माताओं के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का निर्णय लिया गया। हमारी यात्राओं के बाद बहुत से ऐसे राज्य रहे। सचिन जी आपने ये जो बताई है, तो पोर्टल जैसे ये पोर्टल जो चला रखा है, क्या ये पोर्टल सही है? कैसे, किस तरीके के मानते हो? क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी पोर्टल पर काम कर रही है, पंजाब भी और बाकी स्टेटों के अंदर, और अपने यहाँ पर कुछ विपक्षी पार्टी कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम पोर्टल को बंद कर देंगे। जो नौकरियां का बारे में है गया, तो पर्ची और खर्ची वाली बातें, तो उसके बारे में क्या है? पोर्टल बंद करने की बात ऐसे है जी, आप एक चीज़ बताइए, आपकी जो प्रॉपर्टी की अब प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है, उसके अंदर आपका सारा बायोडाटा जो गलत फीड किया वो सरकार की हायर की हुई कंपनी ने किया। उसको ठीक कराने का जिम्मा आज हमारे सर क्यों? क्या जो सरकार ने रजिस्ट्रियाँ की थी वो गलत की थी? क्या जो सरकार ने जो इसका मतलब ये है, पोर्टल तो ठीक है, पर उस पर जो कार्य करने वाले, काम करने वाले जो है, कर्मचारी है, ठेकेदार है, कोई भी एनीवन, उनमें ये कमियां रही, अनियमितताएं रही है। अच्छा, कुछ कई बार ये भी देखा जाता है कि कोई आता है तो वैसे लिख लो जी, अब बाद में दिक्कत आती है। तो मेरा मतलब ये है कि पोर्टल को आप सही मानते हो या नहीं मानते? देखिए, अगर पोर्टल को सरकार ने अच्छी नीयत से बनाया होता तो वह सही होता, लेकिन आज की परिस्थिति में हम जो कहना चाह रहे हैं, जो क्या होता है, आप हमारे सीनियर पत्रकार हैं, जिन चीज़ों के भीतर कमियां होती है बात उन्हीं को बंद करने की जाती है। अगर ये सही होती तो प्रदेश की जनता बताएगी जी, अगर सही है तो जनता उसे चुन करके अपने हाथ में ले लेगी और कहेगी। आज मैं बता रहा हूँ जी, उसके बाद एक और आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, अभी 2 लड़के लड़कियाँ या 2 सरकार ने लगाए हैं कि सेल्फ अटेस्टमेंट के लिए वो जा रहे हैं डोर टू डोर, लेकिन वहाँ पर भी एक अजीब सी धांधली आपको देखने को मिलेगी। बहुत से लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, ग्रुप्स में मैसेज भी आते हैं कि जी वो लोग आए हैं और प्रॉपर्टी सर्वे का नाम ले रहे हैं। अभी फिर वहाँ पर भी वो डी ग्रुप के बच्चों को इतना एजुकेट नहीं किया गया कि उन्हें ये बताया जाए कि सेल्फ अटेस्ट करने के नाम पर उनसे OTP ले लिया जाता है और गलत सही प्रॉपर्टी को सेल्फ अटेस्ट करने का काम किया जा रहा था। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, जो भी बच्चे आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, सबसे पहले आप, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आप उनकी ID चेक करें। वह उनका कर्तव्य दिखाना है और आपका कर्तव्य है कि आप देख सकते हैं। दूसरा, वो लोग आपसे जब प्रॉपर्टी सर्वे की बात करें तो आप अपना सर्वे उनके फ़ोन में अपना प्रॉपर्टी की सभी रजिस्ट्री अनुसार डिटेल देख करके तभी सेल्फ अटेस्ट करें। और तीसरा, अंत में यह भी देख लें, क्योंकि OTP से फ्रॉड होते हैं और सरकार स्वयं इस बारे में कहती है, तो देख करके ही देखिए आपका OTP सिर्फ उस साइट के लिए ही यूज़ हो। दोस्तों, ये MS न्यूज़ हांसी आपको आम आदमी पार्टी सचिन जैन जी से बातचीत कराई है, कुछ अंश आपको दिखाए जा रहे हैं। तो ये आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करना न भूलें। आपका अपना YouTube चैनल, राष्ट्रवादी YouTube चैनल MS न्यूज़ हांसी को लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।